प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ पाक कलाम में से आज वंस अगेन शेयर करूँ। खुदावन यीशु मसीह नासरी बहुत जल्द आने वाले हैं, हमें तैयारी करनी है और खुदावन का जो तोहफ़ा है हमेशा की ज़िंदगी, हमें उसे रिजेक्टेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी, हमें कुछ पेमेंट नहीं करनी, बल्कि उसके साथ सिर्फ वक्त गुजारना है। हमने खुदावन की सल्वेशन को, उसकी नजात को हासिल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में लिखा है, अब्रानियों 2 बाब की 3 आयत मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हिब्रियो चैप्टर 2 वर्स 3। तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावन के वसीले से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा कलाम में आपको ये चीज़ें सबूत के साथ मिलेंगी। आमीन। हम देखते हैं खुदावन का जो तोहफ़ा है हमें दिया गया है, ज़िंदगी, ये हमें खुदावन ने कुछ हासिल करने के लिए दी है। आमीन। हमने इसको गिव अप नहीं करना बल्कि हासिल करना है। यू कैन रिजेक्ट गॉड फ्री गिफ्ट। आप कैसे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं? आमीन। आपको गिव अप नहीं करना। ज़िंदगी में कुछ भी आए, कोई भी हालात, किसी किस्म के भी सर्कमस्टेंसेस हों, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, बल्कि आपने दुआ करनी है और खुदावन आपको दुआ का जवाब देगा। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा से बात करते हैं। दुआ, हम जब खुदावन से बात करते हैं तो हम खुदा से गुफ्तगू करते हैं। तो आप अपनी दुआओं को खुदावन के हजूर रखें और खुदावन आपको जवाब देगा। आमीन। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से, आप मेरे साथ निकालें लूक चैप्टर 13, लूका 13 बाब उसकी 5 आयत। यहाँ पे खुदावन ने हमें रिपेंटेंस के बारे में कहा है, हमें तोबा के बारे में कहा है कि जीसस सेज रिपेंट और पेरिश। आमीन। मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे यूं लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तोबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। आमीन, हालेलुया। खुदावन आपको तोबा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसकी आमद बहुत करीब है। खुदावन कहते हैं कि अगर तुम तोबा नहीं करोगे तो इसी तरह हलाक होगे। आमीन। हमें खुदावन ने हमेशा की ज़िंदगी दी है, हमें तोबा करनी है। रिपेंट एंड सिन नो मोर। हमें अगर तोबा नहीं करेंगे तो हम हमेशा की आग में जाएंगे। हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, ना कि हमेशा की आग को। अब मौका है आपके पास, अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, तोबा नहीं की, तो आप बपतिस्मा लें, तोबा करें। हालेलुया। क्योंकि जो रास्ता ज़िंदगी को जाता है वो यीशु मसीह खुद हैं, और आप यीशु मसीह के बगैर हमेशा की ज़िंदगी में नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। जीसस इज़ द ओनली वे टू हेवन। खुदावन ही ज़िंदगी का रास्ता है, हमेशा की ज़िंदगी का। आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर कि खुदावन यीशु मसीह के बगैर आपकी ज़िंदगी जो है बेकार है। आप उस आग में जाएंगे अगर आप यीशु मसीह को नहीं रिसीव करेंगे। आप यीशु मसीह में पैदा हों, बपतिस्मा लें, तो आप उस ज़िंदगी को रिसीव करेंगे। और अगर आप नहीं यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे तो हमेशा की आग और उस खाई में जाएंगे जो खुदा ने शैतान और उसके फरिश्तों के लिए रखी है। अब आपके पास मौका है कि आप सोचें कि अगर आज ही आपका बुलावा आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे? हमेशा की ज़िंदगी में, या हमेशा की मौत में, या हमेशा की हलाकत में? क्योंकि हमने रिपेंट करना है, हमने तैयार रहना है। किसी वक्त भी यीशु मसीह नासरी आ सकते हैं। आमीन। हमें तैयारी करनी है। खुदावन यीशु मसीह नासरी बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन। हमें खुदावन ने सिखाया है, बताया है, हम उसके कलाम में देखते हैं। आप मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 17 आयत। यहाँ पे खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, इस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन, हालेलुया।
खुदावन यीशु मसीह नासरी ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि हमेशा के, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आज हमें उठने की ज़रूरत है, हमें वेकअप होने की ज़रूरत है, क्योंकि आसमान की बादशाही अभी आपके और मेरे दरमियान में है। खुदावन यीशु मसीह नासरी ज़िंदगी का रास्ता है। हमें अपनी नस्लों को बचाना है, हमने खुदावन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि चर्च को, कलीसिया को जागने की ज़रूरत है। हमें हालात को देखने की ज़रूरत है। हमें इस दुनिया में खुदावन के कलाम पे फोकस करने की ज़रूरत है। खुदावन का कलाम जो है ज़िंदगी का रास्ता है, हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है। हमारा खुदा कन्फ्यूजन का खुदा नहीं है, क्योंकि अगर आप आज खुदावन यीशु मसीह को नहीं एक्सेप्ट करते, जो रोशनी है, जो ज़िंदगी है, जिसमें शिफा है, जो मर्सीफुल है, जो कंफर्ट देता है, तो हमें बी केयरफुल रहना है। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 25 और उसकी वर्स 41। यहाँ पे हम देखेंगे खुदावन के कलाम में लिखा है, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ए मलून, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। आमीन, हालेलुया। किसके लिए तैयार की गई है? अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए। खुदावन ने ये आग शैतान के लिए है, आपके और मेरे लिए नहीं बनाई। हमने खुदावन को एक्सेप्ट करना है, हमने जागना है, हमने सर्कमस्टेंसेस को देखना है। रोज़ बरोज़ किस तरीके से खुदावन हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि उसकी आमद बहुत करीब है। हम देखते हैं चैप्टर 13 मत्ती